हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई हैव अ हेवी बेंच सेशन टुडे, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड बिफोर वी गेट इनटू द जिम, आई वांट टू शो यू गाइस माय सप्लीमेंट स्टैक कि कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ फ़िलहाल, और आपके लिए ये कितने ज़रूरी है, कि आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज। सो इफ़ you really want to consume any sort of supplement, then you have to consult your doctor. Don't just blindly watch any sort of video and start the supplement. Everybody's body is different, so please consider all these factors, ठीक है। Okay, so we'll start with the very first supplement, that is nothing but creatine. Creatine monohydrate I consume from Velcor as of now. I have tried different brands. I have tried GNC as well. I have tried Muscle Blaze. I have tried Muscle Asylum, and yeah, इनका कॉस्ट है अराउंड 1K समथिंग। दिस वन इज 1.2K, एंड ये चलता है आराम से लाइक 2-3 महीना। डिपेंड करता है, इसका स्कूप बहुत कम है, राइट। 3 ग्राम्स का सर्विंग साइज है इसका, एंड 250 ग्राम का है ये अप्रॉक्स इसका वेट। सो या दिस गोज अ लॉन्ग टाइम। क्रिएटिन का फ़ायदा क्या है? क्रिएटिन विल बेसिकली हेल्प यू इन एनर्जी लेवल्स, एंड it helps you in recovery as well. It also helps in water retention, तो आपके बॉडी में पानी रहता है, so you don't feel dehydrated. Creatine also is beneficial for your brain development, so yeah, creatine आपके बॉडी में naturally भी बनता है, but the amount that the creatine is being processed in your body, synthesized actually in your body, is very less, तो जिसकी वजह से आपको ये एडिशनल क्रिएटिन लेने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप कोई प्रोफेशनल एथलीट हो तो। अगर आप जस्ट नॉर्मल जिम गोअर हो, आप फिटनेस के लिए आप जिम जाते हो, तो आपको एज सच कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, वेट क्रिएटिन और एनीथिंग एल्स। आप घर के खाने से भी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। आई पर्सनली आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने सप्लीमेंट्स बहुत पहले से शुरू नहीं किए, मैंने इसी साल से सप्लीमेंट स्टैक इतना मेरा है, वरना आई रियली डोंट टेक एनी सप्लीमेंट्स, wasn't taking any supplements as of now, ठीक है। I started powerlifting and it is very competitive in the country, because of which you cannot just rely on normal food, तो आपको additional sources of supplement डालने पड़ते हैं। इसीलिए मैं ये क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। क्रिएटिन के बहुत सारे फॉर्म्स है बाहर। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, क्रिएटिन HCl है, क्रिएटिन मैग्नीशियम है, क्रिएटिन साइट्रेट है। ऑल दीज क्रिएटिन्स आर ऑलमोस्ट द सेम, but creatine monohydrate is the best seller. It is cheap and it is effective as good as the others. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बिंदास ले सकते हो, ओके, नो इशू एट ऑल। एंड ब्रांड के बारे में आपको खुद वो रिसर्च करना है कि आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, उसके रिव्यूज़ आपको पढ़ने हैं, ओके। नेक्स्ट स्टॉप इज बीटा डेक्सामाइन। ये कैप्सूल आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल स्टोर में मिल जाएगा। दिस कैप्सूल फोकसेस ऑन मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल, ठीक है। तो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की कोई किसी को अगर डेफिशिएंसी हो तो उसको ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब खुद से कर देता है, बट देन एक नॉर्मल इंसान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरा इंटेंस वर्कआउट रहता है, तो ऑब्वियसली उसको टॉप अप करने के लिए, लेवल अप करने के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। Yeah, it helps in obviously essential multivitamins and multi-minerals, right? तो yeah, your body is very replenished with all of that. तो उसके benefits तो बहुत सारे, every multivitamin and multi-mineral has its own benefit, right? तो I won't go through that. आपको अभी पता चल गया होगा कि कितना important है ये, okay? फिर उसके बाद आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा इज़ बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म। इसका ब्रांड आप, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, बहुत सारे ब्रांड जैसे आई टेक हिमालय का ब्रांड, ठीक है, बहुत बढ़िया ये। इट इज़ a long term goal for me to choose ashwagandha, because it helps in my immune system, my testosterone levels, all of that. I would suggest that you should take ashwagandha. It is really good. Also, you know, immune system किसको अच्छी नहीं चाहिए? No matter you work out or not, you need a good immune system, right? So that's why it is very very important. Next stop is fish oils. Fish oils अगर आप, इज बेसिकली ओमेगा 3 कैप्सूल्स, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पे फोकस्ड है। तो अगर आप फिश खाते हो बहुत ज़्यादा, सो यू डोंट नीड दिस एज सच, बट अगर आप बहुत ज़्यादा फिश नहीं खाते, या फिर आप वेजिटेरियन डाइट वाले हो,
तो आपको फिश ऑयल की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको बेयरली रॉ मटेरियल या फिर रॉ फूड से मिलेंगे. सो दैट इज़ द रीज़न यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन फिश ऑयल. अगेन एज आई सेड, नॉट सुपर इम्पॉर्टेंट अनलेस एंड अनटिल यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट. ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ऑल दी सप्लीमेंट्स हैव अ कॉस्ट एंड टू इन्वेस्ट इन देम इट शुड बी वर्थ इट. ओके, सो या, फिश ऑयल का ब्रांड अगर मैं बात करूँ तो आई एम टेकिंग फ्रॉम वेलकोर अगेन. तो बहुत सारे ब्रांड है बाहर, इससे भी बड़े बड़े ब्रांड है, यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू हैव द बजट. ठीक है, मैं सबका डोसेज के बारे में भी लास्ट में आपको बताऊंगा कि कब मैं लेता हूँ, कितना लेता हूँ. ओके, द नेक्स्ट स्टॉप इज गैबा. गैबा इज नथिंग बट gamma amino butyric acid. This is a little leveled up. ये I don't think anybody takes this. ये मैं ले रहा हूँ और शायद बहुत कम लोग ले रहे हैं, या पता नहीं किसी को पता भी है इसके बारे में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज when I talk about myself. See, I have to work in shifts, right? तो my sleep cycle is always shifting. It is not constant. तो मुझे मेरे sleep को बहुत prioritize करना पड़ता है. I have to take my sleep very seriously. So usually is I always take GABA because it helps me to relax my CNS. It helps in the cases of insomnia. It helps in relaxation of your nerves. ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे कि मैंने फिश ऑयल के बारे में बताया, फिश ऑयल इज एक्चुअली ओमेगा जो है उसका बेनिफिट क्या है हार्ट के लिए, योर आर्टरीज, योर ब्लड प्रेशर, इट रेगुलेट्स दैट. तो सिमिलरली गैबा का क्या है फोकस, इट हेल्प्स इन योर न्यूरल ट्रांसमीटर. ठीक है, वो आपके न्यूरॉन्स को रिलैक्स करता है, और अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो उसमें भी बहुत हेल्प करता है. तो अगेन एनजाइटी लेवल्स भी होंगे तो वो भी कम हो जाएंगे, बिकॉज अगेन इट इज़ अ रिलैक्सेंट, राइट. तो बहुत हेल्प करता है, आप काम रहोगे. ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, स्पेशली व्हेन इफ आई एम अ पावर लिफ्टर, आई नीड माई CNS टू बी रिकवर्ड प्रॉपरली. जब भी आप कोई भी हेवी लिफ्टिंग करते हो तो आपके नॉट जस्ट मसल्स सोर होते हैं, बट यू फटीग योर CNS एज वेल. तो दिस is very very important. Who doesn't like whey protein? Everybody likes whey protein. Whey protein, again, this is not a compulsion. अगर आपका प्रोटीन का अमाउंट जो है वो नॉर्मल फूड से सफिशिएंट हो रहा है, यानी लेट्स से आपको 100 ग्राम की ज़रूरत है और आप अंडे चिकन खा रहे हो, उसमें 100 ग्राम तक कवर हो रहा है, तो आप इसमें बेफालतू का खर्चा ना करें. ठीक है, मैं ये इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मेरा प्रोटीन जो है वो लेवल अप करना है, एंड आई ओनली टेक वे प्रोटीन ड्यूरिंग माई 6 months पीरियड. उसके बाद आई डोंट टेक एनी वे प्रोटीन. तो या, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन आई पीक दिस. तो व्हाट प्रोटीन आई एम टेकिंग दिस वन. ठीक है, प्लांटिको करके है, दिस इज प्लांट बेस्ड प्रोटीन. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटीन इन द मार्केट, आपको जो लेना है वो ले सकते हो. मैं वेरी वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड्स आर देयर, तो उसमें आप रिसर्च करके ले लीजिए, यू कैन कंसल्ट. बट दिस थिंग, if you are taking, if you want this, then you can definitely go for it. This is cheap and giving me results as well. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस पैसे कम है इसमें, इसका रिजल्ट भी है इसमें, इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है. And again, none of these brands have given me any sort of money to sponsor them or anything. I'm not a sponsored athlete. ये मैं personally जो stack मैं खुद use कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ. Okay. Now we'll talk about the frequency of each of the supplement. Whey protein I take every day. ठीक है, whey protein I take every day except Sunday. ठीक है, I give a break one day. Then I take creatine also every day except Sunday. Creatine I take in the mornings. Whey protein is also every day in the mornings. ठीक है. Then we talk about beta dexamine. Beta dexamine I take with creatine only. So सुबह में, okay, 1 capsule per day. Then ashwagandha also every day 1 capsule per day. With that only. Omega, ओके, फिश ऑयल इसका डोसेज रहता है अप्रॉक्सीमेटली 500 mg to 1200 mg. तो इसके कैप्सूल पे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर उन्होंने दिया है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 mg. तो आपको इसका डोसेज जो है वो अच्छे से देखना है. यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट न्यूट्रिएंट बाय टेकिंग इट एक्सेसिवली. तो आई टेक दिस ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. तो बस 3 दिन हफ्ते में, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं, बिकॉज डोसेज फुलफिल हो रहा है वीकली. तो यू डोंट नीड टू वेस्ट द टैबलेट ऐसे. ठीक है, एंड गैबा आई टेक एवरी डे एक्सेप्ट संडे. सो दिस इज बिफोर स्लीपिंग, दिस इज नॉट विद द अदर सप्लीमेंट. ठीक है, बिकॉज दिस हेल्प्स इन योर स्लीप. इट हेल्प्स एज आई सेड CNS रिलैक्स करने के लिए. तो और इससे नींद भी आती है अच्छी. तो यू कैन टेक दिस.
इफ़ यू हैव इंसोम्निया आई विल सजेस्ट यू स्ट्रांगली गैबा लेने के लिए. दिस हेल्प्स ओवर. एंड इसके आप अगर आप बाहर देखोगे तो ये ऐसे मून जैसा भी है. इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन दैट ओनली. ओके, डॉक्टर्स डू प्रिस्क्राइब दिस फॉर समवन हु हैज इंसोम्निया, हु हैज स्लीप डिसऑर्डर्स एंड ऑल. यू डोंट नीड टू टेक दिस 12 के 12 महीने. ठीक है, डोंट make your body used to any sort of supplement. You need to cut it off also. I'm taking this, I started this in September and I'll finish this in after my nationals are over. तो ये भी आपको याद रखना है, आपको 12 के 12 महीने कुछ भी कोई भी सप्लीमेंट शुरू नहीं रखनी है. सेम गोज फॉर द अदर सप्लीमेंट्स एज वेल. 6 months on, 6 months off. और टू बी टू गिव यू इन डेप्थ डिटेल अबाउट दैट, जैसे कि मैंने बोला ये 6 months ऑन रहेगा और ऑफ रहेगा. Let me talk about creatine also. Creatine is 11 months on, 1 month off. ठीक है. Ashwagandha is also 11 months on, 1 month off. Beta-dexamine is 12 on 12. I don't switch this off because ये देखो ये मल्टी न्यूट्रिएंट है तो इसका कोई ऐसा छाम नहीं है. ठीक है, अगर कभी भी एक्सेस होता है तो ये आपके यूरिन से निकल जाता है. बट अगेन इफ़ यू हैव ए गुड वाटर इनटेक ऑल्सो, जो जिसकी मैं बात करूँगा बाद में, तो ये आप एब्जॉर्प्शन में ये एब्जॉर्ब पूरा हो जाएगा. ओके. एंड फिश ऑयल, यस, फिश ऑयल ऑल्सो अगेन ओनली 6 months ऑन एंड 6 months ऑफ. यू डोंट नीड दिस इतना भी. ठीक है. एंड वे प्रोटीन एज आई सेड दिस इज ओनली फॉर 5 months एंड बाकी के 7 months आई डोंट टेक वे प्रोटीन. एज आई सेड वाटर इनटेक के बारे में बात करना है. वाटर इनटेक यू हैव टू कीप अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 liters. आई डू दैट पर्सनली. अगर आपका वाटर इनटेक बहुत कम है, लेट्स से 1.5-2 लीटर्स है, तो ये नहीं चलेगा. ये सप्लीमेंटेशन के लिए आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा. वाटर इनटेक बढ़ाने से आपके किडनी पे प्रेशर आता है, ये वो आई अंडरस्टैंड. बट द थिंग इज टू स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑल्सो टू बेनिफिट योर एब्जॉर्प्शन लेवल्स. ओके, तो इफ योर वाटर इनटेक इज प्रिटी लो, इट इज गोइंग टू बी अ हार्ड टाइम फॉर यू. ओके, विथ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सप्लीमेंट्स. So please take your water intake also seriously. That being said, let's see you guys in the gym. Okay, so guys, welcome back to the gym. I have 120 singles. Last week only I did 125 PR. So technically we are still peaking. 125 PR के पहले I did 120 single वो last warm up and then I did 125. So I have completed my share in the heavy lifts in bench. So today I have 120 single, which is again heavy. It is heavy for me, so obviously I'm wearing a singlet. I want to try the SBD singlet, right? It feels really good. Plus I haven't tried a singlet in bench, so I'm excited to do 120 today. It's pretty heavy और RP दिया है 8. So I don't know, let's see. पहले अच्छा खासा वार्म कर लूँगा, उसके बाद आई स्टार्ट. एंड या क्रेजी, आई एम सो पम्प्ड अप फॉर डिस्ट्रिक्ट्स. पहले यू नो डिस्ट्रिक्ट्स की डेट थी 5th Jan एंड देन दे पोस्टपोन्ड टू 12th Jan एंड स्टेट्स इज ऑन 17th. सो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आई लिटरली हैव 5 days का गैप. सो आई डोंट नो, it's going to be crazy. I need to go like really easy in districts so that I can perform really well in states, because I need to manage my fatigue levels. So that is one thing. And nationals ko time hai. Nationals is like in 19th Feb or something. So yeah, it's going to be chill. But districts and states is going to be fun. Nationals ko we'll see. First I need to qualify for nationals. Last 2 साल से I haven't qualified for nationals, even though I have the potential to actually qualify. So that's on me. But anyway, we'll start with today's session. We'll do some light warm-ups, and as I go through my warm-up, I'll guide you guys why and how exactly. Okay. So I use a resistance band for my warm-ups because it helps in the engagement of my retraction. Shoulders अच्छे से वार्म होते हैं, so my bench feels very safe and I feel confident to bench actually. Just retract, hold the resistance band
and stretch it out. Do like 4 5 reps of this, and you're good to go. Okay, now take this on top, stretch it, पीछे and आगे, again पीछे and आगे. Now from the side, rotate one hand all the way back, then in front. Same for the other hand. Chill, I'm already burning. Fuck. Very nice. I'll do some bodyweight push-ups and then we'll start with this bench, okay? I always start with 60. I don't take the empty bar or 40 kgs because I feel like it's useless for me. You guys can do that, but मेरा वहाँ पे इतना अच्छा रहता है कि I don't need the empty bar or 40 kgs. I start with 60 and I'm good to go. Easy. I have 120 at RP 8 and 117 also at RP 8 back of air first. So let's see. So guys, 100 has to fly. हाँ कुठे बेंचर्स ब्लॉग भाई खूप टाइम नंतर बनवत आहे मी लिटरली. मी माईक नसेल ना तर नाही बनवत, कारण म्युझिकच्यामुळे कॉपीराइट लागतं. मग आता माईक असल्यावर कसं ते बॅकग्राऊंड म्युझिक पूर्ण जातं, मग टेन्शन नाही, मग बोलू पण शकतो आरामात. हा ते एक त्याला लावलं. मम्मीचा फोन आणलाय मी. मम्मीला बोललं दोन दोन तासाठी ते फक्त लवकर आणतो. ती बोलली काय माणूस आहे. हा ताई एकदम मस्त कम्फर्टेबल. मला कॅमेरा जवळ पण जायला लागत नाही, बसल्या बसल्या बोलायचं फक्त. काय उडतंय वेट आज. Radha said that she's coming by 12:30, but then she got late, so she said she'll come by 12:45 or 1. I'll call her now and see. She's always late, by the way. She's always late. I'm calling her now. Fuck. Why can't I call her? I don't know if she's coming or no. Fuck. 110. This has to fly. This has to fly. If this goes easy, then 120 at RP8 is for sure. It's right there. Let's see. Okay, I don't know. So 120 came at RP 9.5 and this came at RP 10. I think I am not so recovered or fresh, so that's why. But it's fine.
Today everything is heavy. Fuck. I'm doing fatafat because it's very light. Plus my bench session already it went bad. Come on, do. Bad and bad. I overshot. It was RP8, I did RP10. I'll show you video later. So guys, workout done finally. I finished my bench and it was very terrible. The reason it was terrible is because maybe I am not recovered properly and I also took my sets very fast. So that's why. 120 came at RP 9.5 and the back off came at RP 10. Both the sets were supposed to come at RP 8, but it is what it is, it's fine. In the competition, we are NHS going to go easy and I will have proper rest, so things will not be the same. Yeah, if you like this video, then make sure to like, share, and comment. And if you have any questions, then comment down below. Okay, I'll see you guys in the next video.